इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कराची और हब में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। कराची और हब में शेख रशीद पर दर्ज FIRs मुअत्तल। अदालत ने बार कौंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मशरू तौर पर काबिल समाअत करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया 16 फरवरी को अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती मुआवनत के लिए पेश हों। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी अपना जवाब जमा करवाएं। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दुबई काउंसिल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया। मैयत आज अल मखतूम एयरपोर्ट से रावलपिंडी रवाना की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान कई उमूर पर पेशरफ्त। IMF ने GST 17 से 18% करने, फ्लड लेवी, बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स लगाने, तरक्याती अखराजात में कमी और बिजली गैस पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर रखा है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 273 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हसन खावर का इंकशाफ, कहा इंटरनेशनल मालियाती इदारों को मिलकर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से बचाना होगा। आखिर 10 माह में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए? असल काम इसहाक डार की अहमकाना पॉलिसियों ने दिखाया। जेब भरो तहरीक चला रहा था और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। और ये वो ब्लंडर था जिसने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बैसाखियों पर सियासत करते रहे। जेबें भरने वाले लोगों को जेलें भरने का दर्श दे रहे हैं। खुद बंकर में छुपा बैठा है। खवातीन से कहता है घरों से निकल आओ। मरियम नवाज के इमरान खान पर लफ्जी वार। मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में कहा घड़ी चोट से मुआशी तबाही का हिसाब लेंगे। नवाज शरीफ का दौर निकाल दिया जाए तो मुल्क में सिर्फ खंडरात बचेंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। जेल भरने वालों का इलाज खुद करूंगा। हकीम राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। कहा इमरानी टोले ने 2014 से धरनों और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। नून लीग इलेक्शन से नहीं घबराती, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले सुन लें, पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। इमरान खान के ऊपर आपने 65 पर्चे कराए। इमरान खान के प्लेटलेट्स कायम है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं है जो नीचे आ जाएंगे। मौजूदा हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान में लूट मार करने के लिए आते हैं। असल घर इनके दुबई, फ्रांस, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक में है। इनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। फवाद चौधरी के लफ्जीवार, कहा इमरान खान पर आपने 65 पर्चे कटवाए, उनके प्लेटलेट्स कायम हैं। ये नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं हैं जो नीचे आ जाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को बहुत से मुआशी चैलेंजेस और मसाइल का सामना है। तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर से मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करना है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। कराची में सरकारी ऑयल लाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ। शराफी गोट पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने खुफिया तरीके से 166 फुट की सुरंग भी बना रखी थी। मुल्क भर में तरसील होने वाले क्रूड ऑयल की लाइन में कुंडा लगाया गया।
वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। इस्लामाबाद में रात से बारिश जारी, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी अबरआलूद रहने और मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया, सुबह के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा।